मार्केट के अंदर इस समय पे एक्सट्रीम गेट की कंडीशन बन चुकी है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हैं। एंड जब लोग इतना ज़्यादा लालची होते हैं तो मेजरली हमें एक करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। बट सवाल ये है कि करेक्शन कौन से लेवल से आएगा एंड कितना हमें आता हुआ देखेगा बिटकॉइन के अंदर, वही इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो इस करेक्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट हमें बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके जो भी सवाल थे उन सबका आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करें वीडियो को बिटकॉइन के चार्ट के साथ। तो एज यू कैन सी वीकली चार्ट के अंदर आप बिटकॉइन को देखोगे तो लास्ट कुछ वीक से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर कोई भी मेजर करेक्शन नहीं आया है एंड लगातार यहाँ पे रैली करा जा रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग 150% से ज्यादा की रैली आ चुकी है एंड कोई भी यहाँ पे 20-30% से ज्यादा का बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि जब भी बिटकॉइन कोई बड़ी रैली करने जाता है, नया ऑल टाइम हाई बना के जाता है, तो उससे पहले एक बड़ा करेक्शन हमें जरूर देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर जाता है, फिर हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग लॉन्ग होते हैं, जितने लोग बड़े बड़े मार्जिन के साथ लॉन्ग करके बैठे होते हैं, वो लिक्विडेट वहां पे हो जाए। एंड वही चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट के अंदर शायद एक मूवमेंट हमें देखने को मिले, एक लिक्विडेशन वे का है नीचे की साइड, उसके बाद मार्केट के अंदर एक अपसाइड हमें दोबारा कंटिन्यू देखने को मिले। बट कौन से लेवल से आएगी, अगेन फिर वो सवाल बन जाता है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिलहाल बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है। तो मुझे लगता है बिटकॉइन शायद यहाँ पे पहले एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, छोटा सा हो सकता है $71,000 $72,000 या मे बी मैक्सिमम $75,000 का, इसके अंदर ही रहना चाहिए, 70 से 75 के बीच में। उसके बाद वहां से एक रिजेक्शन लेके एक करेक्शन हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। एंड वो करेक्शन कौन से लेवल का हो सकता है, तो वो करेक्शन हो सकता है इन लेवल्स का। पहला लेवल जो मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, जहां पे अगर प्राइस जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बनेगी दोबारा बाय की, क्योंकि अब हम तभी बाय करेंगे जब बीटीसी के अंदर करेक्शन आएगा, अगर आपको बीटीसी के अंदर बाइंग करनी है तो। बाकी तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स तो लेते रहेंगे बीटीसी के अंदर, बट क्योंकि हमारा बीटीसी ऑलरेडी 2x हो चुका है, कहाँ पे हमने $30,000 $25,000 पे इसको खरीदा था, कहाँ ये आ चुका है ऑलमोस्ट $67,000। तो 2x हो चुका है, यहाँ पे मैं अपना 50% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर स्पेशली। एंड मैं आपको क्लियर सब चीज़ें बता रहा हूँ, 50% प्रॉफिट मैं अपना बिटकॉइन के अंदर बुक कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था, मान लो अगर 1 लाख था, 2 लाख हो गया, तो मैं उसको 1 लाख वहां से निकाल रहा हूँ और बाकी 1 लाख यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर छोड़ रहा हूँ, एक नए ऑल टाइम हाई के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर बुल रैली के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मैंने यहाँ 50% निकाला है उसको मैं दोबारा इन्वेस्ट करूंगा, तब करूंगा जब बिटकॉइन की हालिंग आएगी, क्योंकि बिटकॉइन की हालिंग पे मुझे लगता है एक करेक्शन आने की उम्मीद बहुत रहेगी। जब भी आपको सुना होगा, आपने एक कहावत सुनी होगी, सेल द रूमर, वो बाय द रूमर सेल द न्यूज, वो चीज हमें बिटकॉइन के अंदर शायद देखने को मिले। जब कोई इवेंट होता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, इवेंट से एक हफ्ते पहले या फिर खास इवेंट वाले डेट पे, तो वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा बिटकॉइन के अंदर। बट क्वेश्चन ये है कि तब तक बिटकॉइन कितना जाएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डेट फाइव में सिर्फ 50% अपनी बुक यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी की होल्डिंग लॉन्ग टर्म के अंदर छोड़ रहा हूँ। एंड बाकी की होल्डिंग मैं बुक करूंगा हाल्विंग से लगभग एक वीक पहले, फिर उसके बाद में हाल्विंग के बाद जब थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा देन बाय करने का देखूंगा। करेक्शन लेवल मेरे कौन से हैं, कहाँ तक एक्सपेक्ट करूंगा, तो दो लेवल्स हैं। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे जो फिफ्थ लेवल भी हमारे आते हैं, पहला $57,450, जो कि एक मेजर करेक्शन हमारा हो सकता है, जहां पे ऑलमोस्ट अगर प्राइस करेक्शन लेता है तो करंट प्राइस से भी करेक्शन लेता है, तो ये करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 13 से 14% के बीच में, ठीक है। एंड सेकंड लेवल ऐसा लेवल है जो मुझे लगता है कि मेजरली अगर ज्यादा से ज्यादा गिरा तो इस लेवल तक गिरना चाहिए, वो है $50,000 का लेवल, जो कि करंट प्राइस से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25% का है। एंड ज्यादातर हमें करेक्शन जो देखने को मिलते हैं, अगर हम लास्ट वाली रैली भी देखें ये वाला चार्ट के अंदर, वीकली चार्ट के अंदर, तो ये वाला भी जो करेक्शन आप देखोगे आया था यहाँ पे एक नया हाई लगाने से पहले, तो ऑलमोस्ट 57% का आता है। तो 25 से 57% आप मान के चलो कि एक बड़ा करेक्शन आता है, या तो हाल्विंग पे आएगा या हाल्विंग से कुछ दिन पहले आएगा, बट आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे इन 2 मंथ्स के अंदर, मेनली मार्च और अप्रैल मंथ के अंदर। तो ये मेरा ऑल ओवर एनालिसिस है बीटीसी को लेके। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि आप जाके कुछ भी ट्रेड ले लो, ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल नहीं ये एनालिसिस, ये जस्ट मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू है बिटकॉइन को लेके कि इस हिसाब से मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। एंड देन मैं वेट करूंगा एंड देन मैं इन्वेस्ट करूंगा दोबारा से बिटकॉइन के अंदर, जब एक मेजर करेक्शन हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ऑल ओवर मेरा व्यू था सिर्फ बिटकॉइन को लेके पार्टिकुलरली। बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर मैं देखूं तो ऑल्ट कॉइन्स अभी मुझे लगता है कुछ अंडर वैल्यू भी हैं, जैसे कि मैंने आपको इथेरियम क्लासिक बताया था टेलीग्राम के ऊपर भी और वहां पे भी, जहां से आप देखते हो इथेरियम क्लासिक ऑलमोस्ट हमारा कितना परफॉर्म कर चुका है। वैसे तो मेरी बाइंग से 25% अप है, बट कल हमने जो बाइंग करी है, अगर कल के हिसाब से आप देखोगे तो वहां से भी 8-10% हमें अब देखने को मिला है। एंड ऑलरेडी मेरा इथेरियम के अंदर फंड जो है यहाँ पे 40-50% प्रॉफिट में चल रहा है। डेट फाइव मैं इथेरियम के अंदर अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के अंदर इन्वेस्ट करा है, आज भी करा है, कल भी करा था, आपको बताया भी था। तो मुझे लगता है इथेरियम क्लासिक का जो टारगेट है $44 से $50 के बीच में मैं लेके चल सकता
सकता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। एंड इन द लॉन्ग टर्म मुझे लगता है इथेरियम क्लासिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आराम से पोटेंशियल यहाँ पे रखता है 100 से लेके $150 के बीच में डालने की नेक्स्ट बुल रैली के अंदर। एंड 2021 वाली बुल रैली के अंदर अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट $117 जा चुका है। डेट्स वाई मुझे बिलीव है कि आराम से $50 के ऊपर तो आपको ट्रेड करता हुआ दिखिएगा यहाँ पे इथेरियम क्लासिक। एंड ये एक सेफ साइड हो सकता है क्योंकि इथेरियम अगर पंप करता है तो इथेरियम क्लासिक के अंदर भी हल्के हल्के पंप आ जाता है। तो अगर सेफ साइड जाना चाहते हो तो आई थिंक इथेरियम क्लासिक इज अ गुड प्रोजेक्ट जो हम लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मीम कॉइन के अंदर शिबा इनू एक प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है अगर करेक्शन लेता है अच्छा खासा तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत बड़ी रैली आई है, ऑलमोस्ट 3x 4x हो गया है। हमारी बाइंग बहुत नीचे थी इसके अंदर, ऑलरेडी हम काफी अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। बट जो लोग नया आए हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं करा था बियर मार्केट के अंदर, जो लोग मेरे साथ ही नहीं थे बियर मार्केट के अंदर, उन लोगों के लिए चीज बहुत क्लियर है कि अगर शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करना है तो एक करेक्शन की बात करना। मेजरली एक लेवल है यहाँ पे, ये वाला लेवल, जहां से मुझे लगता है एक रिवर्सल आने के चांस बहुत हाई रहेंगे। तो अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो काफी अच्छा ये लेवल रहेगा बाइंग का। अदरवाइज आप यहाँ पे भी करंटली जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर ये कैंडल हैमर क्लोज होती है जो अभी यहाँ पे बन रही है, अगर ये इसी टाइप से हैमर बन जाती है तो यहाँ पे भी एक बाइंग का मौका बनेगा शिबा इनू के अंदर। बिकॉज इफ यू लुक एट फिफ्थ रिट्रेसमेंट तो जहां पे करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है वो हमारा 0.5 का लेवल है, विच इज अ गुड सपोर्ट एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईएनआर यूएसडीटी, बिकॉज आईएनआर यूएसडीटी मुझे पर्सनली लगता है कि इस समय पे सबसे अच्छा बाय बन सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हम 2021 वाले बुल रन के अंदर थे, मुझे नहीं पता आप वहां पे थे नहीं थे, बट मैंने बहुत अच्छे से वहां पे एज्यूम करा था, देखा था यूएसडीटी का प्राइस अगर आप यहाँ पे इसको सस्ते में खरीद लेते हो, ये इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत तेजी से गिरता है आईएनआर के पेयर में। यहाँ पे 2021 में टाइम में भी, नवंबर के टाइम में जब बुल मार्केट आई थी, बिटकॉइन हाई लगा रहा था, तो लगभग 56 रुपए पे प्राइस आ गया था यूएसडीटी का। और 56 रुपए पे हमने भर भर के बाइंग करी थी, 50 रुपए पे बाइंग करी थी इसकी, यहाँ पे 60 रुपए पे भी इसको बाय करा था। देन उसके बाद ये दोबारा 90 रुपए गया, वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों ने बनाया। ऑलमोस्ट आपको 40-50% का प्रॉफिट बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे लगता है यूएसडीटी का प्राइस अगर आईएनआर के पेयर में आपको मिल जाए यहाँ पे 75 के अंदर, तो यहाँ पे एक बाय कर लेना चाहिए। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर मुझे पर्सनली यहाँ पे 75 के अंदर इसका प्राइस मिलेगा तो मैं अपनी बाइंग करूंगा 75 पे, 70 पे, 65 पे एंड 60 पे। उसके बाद मैं इसको होल्ड करूंगा और वेट करूंगा 90 रुपए दोबारा जाने का, बिकॉज यूएसडीटी एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जो 90 रुपए जाने ही सबको पता होता है वो चीज। एंड जब बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आएगा आराम से ही 90 रुपए जाएगा। दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर आप यूएसडीटी के अंदर यहाँ पे बेसिकली बाइंग करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूएसडीटी को कहाँ पे बाय करें, तो अभी तो फिलहाल आप जो भी अपना यूज कर रहे हो इंडियन एक्सचेंज, उसी पे जाके बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ही सस्ता आपको देखने को मिलेगा जो भी इंडियन एक्सचेंज यूज करते हो XYZ। बट मैं पर्सनली कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ CoinDCX पे। CoinDCX पे इजी डिपॉजिट वगैरह मिल जाता है, तो मैं यहीं पे जाके पर्सनली इसको बाय करके होल्ड करके रखने वाला हूँ। ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सिर्फ यूएसडीटी को बाय करके रखने वाला हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है CoinDCX के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाके बना लेना, क्योंकि मेरा लिंक यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 500 से 1000 रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। सो मेक श्योर अगर अकाउंट नहीं हो तो मेरा लिंक यूज करना, अकाउंट बनाना, देन डिपॉजिट करके एक छोटे अमाउंट में यूएसडीटी यहाँ पे जैसे ही सस्ते में मिले खरीद के रख सकते हो, क्विक प्रॉफिट बन जाएगा एंड थोड़ा सेफ साइड भी होता है। नाउ इट्स टाइम टू टेक योर क्वेश्चन, जो भी आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। ऑल्सो अगर आपको कोई सवाल हो इस वीडियो कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मैं कवर करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे गैस कॉइन को लेके भाई का। तो गैस कॉइन देख सकते हो करंटली एक करेक्शन लेवल के ऊपर है, एंड मुझे लगता है अगर इसके अंदर एक्चुअल में बाइंग करनी है तो दो लेवल्स रहेंगे। पहला लेवल 6.181, यहाँ तक प्राइस आएगा तो एक्चुअल में बाइंग बनेगी। एंड सेकंड लेवल हमारा एक फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि अगर आप यहाँ पे पंप के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो आता है निकल के वो ऑलमोस्ट यहाँ का आता है, जो अगर आप बाइंग के हिसाब से देख रहे हो तो हमें 6.788 का देखने को मिलता है। यहाँ तक अगर प्राइस गिर के आता है, अच्छा सपोर्ट बिल्ड करता है, तो हमें एक बाय का मौका मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था हमारा ईएनएस कॉइन को लेके। तो ईएनएस कॉइन बहुत तगड़ी रैली कर चुका है, इसके अंदर बाइंग करना काफी रिस्की मेरे हिसाब से। जो 40-50% ऊपर है तो उसके अंदर क्या ही बाइंग करोगे, लॉस होने के बहुत हाई चांस रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर इसके अंदर बाइंग करना, थोड़ा वेट कर लो, एटलीस्ट इस रेंज में है। अगर 23 से $24 के बीच में आता है दोबारा लौट के, फिर यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड करता है, देन वी कैन थिंक फॉर अ बाय एंट्री। अदरवाइज अभी लेना रिस्की है, प्रॉफिट बुकिंग करने का देखो अभी 50% अपनी। उसके बाद यहाँ पे मारिया कॉइन का बताइए। मारिया कॉइन हमने यहाँ पे बाय करा था, जहां तक मुझे याद है ये लेवल थी हमारी बाइंग की। एंड हमारी बाइंग से अगर आप देखोगे मारिया कॉइन को तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग यहाँ पे हमारी बाइंग थी ब्रेकआउट के बाद, एंड हम 26% अप हैं। एंड आई थिंक अगर मारिया कॉइन के अंदर आपने अच्छा पैसा बनाया तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम में भी एक चीज बताई थी, प्रॉफिट बुकिंग करो, बिकॉज 90 पे फियर ग्रीड है। प्रॉफिट बुकिंग अब नहीं करोगे तो कब करोगे? प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। ठीक है, सो
प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर बनती है अभी, बट अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो अपना 50% यहाँ पे बुक करके 50% होल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पाइट कॉइन और एपीटी कॉइन को लेके काफी आता है। तो देखो पाइट कॉइन का क्या क्वेश्चन है कि काफी लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग करी थी, मुझे याद है मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी एंड आपको भी बताया था, एंड काफी लोगों ने वहाँ पे मेरे साथ बाइंग भी करी थी, जहाँ से ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करके देखूँ कितने लॉस में हम यहाँ पे हैं, सो ऑलमोस्ट वी आर इन अराउंड 8 से 10% लॉस में हम यहाँ पे चल रहे हैं स्पॉट के अंदर बाइंग थी नॉर्मल, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, अगर आपके फ्यूचर ट्रेड गलती से ओपन कर ली तो वो आपकी गलती थी, एंड सेकंड चीज ये कि अगर आपने कर भी लिए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इसके जस्ट नीचे, ताकि अगर आप यहाँ से ये लेवल ब्रेक हो तो आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। सेकंड चीज ये कि पाइट कॉइन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म हो रखा है, ठीक है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड आएगा, बट उससे पहले तक अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप थोड़ा अपना कन्वर्ट करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क अपना लो करना चाहते हो, तो आप ये चीज कर सकते हो कि हाफ अमाउंट पाइप के अंदर छोड़ दिया, एंड बचा हुआ आपका जो हाफ अमाउंट है वो आपने एप्टॉस यानी कि एपीटी कॉइन के अंदर यहाँ पे डाल दिया, बिकॉज एप्टॉस थोड़ा सा ज्यादा बुलिश दिख रहा है, 1% को ज्यादा बुलिश है यहाँ पे एज कम्पेयर टू पाइट कॉइन, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुलिश है एज कम्पेयर टू पाइट कॉइन। दैट्स वाई मैंने ये चीज करी है, अपना 50% से ज्यादा अमाउंट यहाँ पे मैंने जो था एपीटी कॉइन के अंदर डाल दिया, बाकी छोटी सी होल्डिंग मेरी यहाँ पे पाइट कॉइन के अंदर है, जो कि पुरानी होल्डिंग मेरी यहाँ पे है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो ताकि आपका बड़ा लॉस यहाँ पे ना हो। बाकी होल्ड कर सकते हो तो यार होल्ड करो, 8-10% क्या ही लॉस होता है। यहाँ पे हमने गाला कॉइन से अंदर 20-30% प्रॉफिट बनाया, हमने शिबा इनू को 3x कर दिया, तो जब हमारे कॉइन 3x 4x हो रहे हैं, जब 20-30% प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या ही मैटर करता है अगर 5-10% का एक आध में लॉस भी चला गया। एंड स्पॉट ट्रेडिंग है यार, ये थोड़ा चिल करो, वेट करो कि रिकवर करेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। रिकवर सब करेंगे, एक एक करके सबका टाइम आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये बुल मार्केट है डियर। ऐसी अपडेट्स के लिए अगर आपको टाइमली चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं आपके साथ। सिंपल सा यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है एंड यू विल गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको मैं शेयर करता हूँ, चार्ट हो, कोई बाइंग हो, या जो भी मेरी अपनी सारी ट्रेड्स होती हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे बायो के अंदर मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, इवन यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।